कहाँ से आए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं हरियाणा से हूँ, ओम प्रकाश शर्मा मेरा नाम है। अच्छा, यहाँ प्रोटेस्ट में किस लिए आए? हम इसलिए आए हैं, जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। हम मैन इसलिए हैं, जाति आधारित आरक्षण खत्म हो। और जो ये पेपर लीक हुए हैं इसके नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए जो कांग्रेस पार्टी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हम कांग्रेस वांग्रेस किसी के साथ नहीं है ना। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है ना। ये देखिए, प्रोटेस्ट हमारा प्रोटेस्ट है। युवाओं की बात तो ये उठा रही है ना पार्टी, युवाओं की सभी उठा रहे हैं, सभी। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। हम कांग्रेस किसी के साथ नहीं। कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं है? ये तो युवाओं की बात कर रहे हैं ना, पेपर लीक की। ये कल ये आ जाएंगे तो ये भी फिर जाएंगे, ऐसे ही पलटी मार जाएंगे। हाँ, भरोसा नहीं है? ना ना ना, भरोसा है उस आदमी पे जो सच्चा काम करे, सच्चाई से काम करे। अभिजीत दीप के भी तो बात कर रहे हैं ना युवाओं की, कह रहे पेपर लीक की समस्या। आज अभिजीत कर रहा है, कल वो भी पलटी मार जाएगा। किसी पे कोई विश्वास नहीं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है देश की राजनीति में नई क्रांति लेके आए। यार, कॉकरोच कभी क्रांति ला सकता है? कॉकरोच क्या करेगा बेचारा? कॉकरोच तो बिल खोद देगा। इन पे भरोसा नहीं है? किसी पे भरोसा नहीं भाई, किसी पे भरोसा हमारा तो है नहीं। मोदी से कोई शिकायत है? मोदी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को मोदी से कोई शिकायत नहीं। मेरे को धर्मेंद्र प्रधान से शिकायत है, उसका इस्तीफा होना चाहिए, उसका इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए, मेरा बड़ा भाई फौज में है, आर्मी में है। वो हमें बताता है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, तो हमारे हाथ में बंदूक थी और हमें चलाने का हुक्म नहीं था। गवर्नमेंट ने हमारे हाथ बांध रखे थे कि आप गोली मत चलाना, चाहे आपको मार दे, चाहे कुछ भी कर दे। करे हमारे को मार देते थे, पीट देते थे, बंदूकें छीन ले जाते थे और हम गोली नहीं चला सकते थे। मोदी ने आकर के हमें ये कहा, आपके ऊपर खतरा है तो आप गोली चलाओ, छूट है आपको, खुली छूट दे दी। अरे आप हमारे हाथों को बांधोगे तो हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ का हम मोदी का समर्थन करते हैं। सेना मजबूत है। आज हमारी सेना और हमारे देश के जवान मजबूत है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे बच्चे हर वर्ल्ड के हर देश के अंदर हमारा इंजीनियर है, हमारा डॉक्टर है। ये देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, देश में महीने में 2 महीने में कर्फ्यू लगते थे। आज हैदराबाद कर्फ्यू, आज मेरठ में कर्फ्यू, आज कश्मीर में कर्फ्यू। आज कोई कर्फ्यू लगा के दिखाओ, आज रोड़े मार के दिखाओ। यही चाहिए हमें, शांति चाहिए देश के अंदर। देखिए, धारा 370 हटाई, जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 हटाई। धारा 370 जवाहरलाल नेहरू ने लगाई, जवाहरलाल नेहरू लगाई, मोदी ने हटाई। और ये कहते हैं धारा 370 कोई खत्म नहीं कर सकता। 1 मिनट में खत्म कर दी। हम उससे खुश। दूसरा, आप ये देखिए, अभी जो है हुआ था एक राम मंदिर, 500 साल से रामलला टेंट में था, आज भव्य मंदिर बना दिया। आज घोटाले हुए, मैं बताता हूँ बेटा, आज जो घोटाले हुए हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, उनके सब चीज़ कुर्की की जाए। देखिए, हम हैं राम भगत, हम सनातन धर्म है, उसके साथ हम देश और धर्म के साथ खड़े हैं। धर्म है तो देश है, देश है तो धर्म है, उसके बगैर कुछ नहीं है। हम आस्था है हमारी, उसके साथ हम श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वो फ्री होनी चाहिए। उसके ऊपर क्या हो रहा है? देखिए, मुसलमान है वो भाई आराम से शांति से रहे, हम भी शांति से रहे। मेरा यहीं पे एक सवाल आता है, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं ठीक से, अमेरिका के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या कहेंगे? संभल नहीं रहा है मोदी से देश। राहुल गांधी है ना, कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर ना काबिलियत है, ना उसके अंदर बोलने की ताकत है। अगर वो बोलता है ऐसे
ऐसे उसके कपड़े ही नहीं संभलते, हाथ पैर हिलाता रहता है। ना उसे भाषण देने की वो है कि मैंने क्या बोलना चाहिए। वो विदेशों में जाता है, इंडिया के विरुद्ध बोलता है। क्यों? इंडिया के समर्थन में बोल। तू इंडिया का है तो इंडिया के समर्थन में बोल। वो तो भारत की बात रखते हैं ना, सरकार की कमियां बताते हैं। वो सरकार की कमियां नहीं बताते, वो देश की कमियां बताते हैं। अरे यहाँ करना कमी, तू यहाँ बता, विदेश में जाके कमी बताएगा। मैं मेरे घर की कमी मैं मेरे भाइयों के बीच में बताऊंगा ना, या मैं पड़ोसियों के घर में जाके बताऊंगा मेरे घर की कमी। मेरा और फायदा उठाएंगे वो, हमें और कमजोर करेंगे वो। मोदी भी तो घूमने जाते हैं ना विदेश, राहुल गांधी का। देखिए, घूमने में और वहाँ जाके भाषण देने में फर्क है। हम राहुल के विरोधी नहीं। अगर राहुल चाहे इस हिंदुस्तान को अपना देश, तो वो बाहर जा करके हिंदुस्तान के विरुद्ध ना बोले, रखे बात पार्टी के विरुद्ध की अपना रखे। वो जाके हिंदुस्तान के विरुद्ध बोलता है। क्यों? हिंदुस्तान के विरुद्ध क्या वही बोल सकता है जो हिंदुस्तान को अपना नहीं समझेगा। तो मोदी की विदेश नीति कैसी है? बहुत बढ़िया है। देखिए, मोदी से पहले इस वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का नाम जानते नहीं थे लोग। आज वर्ल्ड के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत का नाम नहीं जानता होगा। सब वर्ल्ड के अंदर आज मोदी चाहे ना तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है। मोदी चाहे तो आज अगर ईरान का युद्ध रोक सकता है और यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है तो सिर्फ मोदी रोक सकता है। और किसी के अंदर ये ट्रम्प तो धमकी देते हैं। शांति से जो कर सकता है वही काम कर सकते हैं। हम इस चीज़ में मोदी के समर्थक हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा, वो 26 का 56 का तो दिखा दिया उसने भाई। वर्ल्ड के अंदर नाम कर दिया हिंदुस्तान का मोदी ने। हाँ, देश की सेना मजबूत, देश की सेना मजबूत है तो हम मजबूत हैं। देश की सेना ही कमज़ोर होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी रक्षा कौन करता है? देश की सेना। यहाँ रक्षा कौन करता है? ये पुलिस वाले। इन पुलिस वालों को भी है ना 6 महीने तक फौज में भेजना चाहिए, 6 महीने यहाँ रखना चाहिए। ये यहाँ जनता को लूटते हैं। फौजी कभी भी यहाँ आएगा तो लूटेगा नहीं। फौजी में देश प्रेम की भावना होती है। वो देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है। वो इस धरती से प्यार करता है। उसकी रग रग में है ना, अपने बच्चों से भी प्यार नहीं होता, इस धरती माँ से प्यार करता है वो देश का। उसके अंदर उसका माइंड सेट होता है कि मैंने जीना भी है तो इस भारत भूमि के लिए है, मरना भी तो भारत भूमि के लिए है। अच्छा, ये फूल लेके आए किस लिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये मेरे को एक भाई ने फूल दे दिया। मगर भाई किस चीज़ का है? क्या लगा जी आप बड़े भाई हो? मगर लिया भाई। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। कहाँ से आए आप? यहीं जामिया नगर से। अच्छा, दिल्ली से हैं? दिल्ली से। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस लिए आए हैं? अरे हालात ये है कि जो भी इम्तहानात हो रहे हैं उसके सवालात लीक हो रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए, नए बंदे को जिम्मेदारी देनी चाहिए। बस यही मामला था। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि जो प्रधान हैं शिक्षा मंत्री वो इस्तीफा दे दे, कोई नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए, वो ईमानदारी से काम करे। शिक्षा में जो करप्शन है उसको दूर किया जाए। जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे देश में और कोई समस्या है सरकार को लेकर, और कुछ कहेंगे? नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे अभी कह रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और सरकार से कोई समस्या? मोदी जी तो बढ़िया, हिंदुस्तान का बढ़िया वज़ीर आज़म हैं, काम कर रहे हैं बहुत तरीके से। तो वैसे ही अगर जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी MP हैं, अगर काम करें तो बढ़िया हुआ। नरेंद्र मोदी की कैरेक्टर पे कोई शक शुबा नहीं है। बहुत काबिल आदमी है मोदी जी, बहुत काबिल आदमी है, बहुत काबिल आदमी है। क्या काबिलियत दिखती है, क्या काम अच्छा लगा? अरे काबिलियत नहीं देख रहे हैं अभी? जो उनका सोच है, जो उनका कंसेप्ट है, वो ठीक है। उनकी काबिलियत कोई शक नहीं है। जी, देश ठीक से चला रहे हैं? हाँ, वो ठीक है, उसमें कोई शक नहीं। बढ़िया है मोदी जी, बढ़िया। अरे राहुल, अरे ये बताइए, क्यों थाली क्यों बजा रहे हैं? बड़े भाई ने बोला थाली बजाने को। हाँ। बड़े भाई कौन? ये मेरे बड़े भाई। तो क्यों बजा रहे हैं? आपको समझ नहीं है? अब इतना तो मुझे पता नहीं, अब बड़े भाई ने बोला करने को तो भाई कर रहे हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं आप? ये इतना मुझे नॉलेज नहीं, बड़े भाई से पूछो। हो रहे बड़े भाई, आप किस लिए आए पता? वही है ना, भाई ने बोला चलो तो चल ले, आ गए।
अब वो भाई बताएंगे क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी। भाई बताएंगे, आपको भी तो पता होना चाहिए किस लिए आए हैं आप प्रोटेस्ट में। मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही आ गया, मैं उठ के ऐसे ही आ गया। किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है पता नहीं मुझे। पता नहीं, ताली बजाने के लिए। हाँ, भाई के साथ आया, भाई के साथ इनसे पूछो। क्या नीट लीग का प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तालीम गुजर है। कहाँ से आए? थोड़ा सा इधर आ जाइए, ऊपर ही। मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, ये थाली बजा रहे हैं, क्यों थाली बजा रहे हैं? देखिए, जब कोरोना काल चला हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, और कोरोना गो करे थे। कोरोना भगाने की बात नहीं बोली उन्होंने। मैं बता रहा हूँ ना। डॉक्टरों का सम्मान, हाँ, एकता की बात है। तो थाली बजाने से नहीं, ताली बजाने से होता है डॉक्टरों का सम्मान। थाली बजाने से सम्मान नहीं ना होता। थाली और ताली की बात है। दूसरी बात यह है कि कुंभकर्ण थे जो, वो 6 महीने में जाग जाते थे, 6 महीने में जाग जाते थे। लेकिन ये बीजेपी सरकार को 12 साल हुए चार धर्मेंद्र प्रधान को जगाने के लिए ताली और थाली बजा रहे हैं। और क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो चाहते हैं कि पूरी बीजेपी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए।